हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के वीडियो की शुरुआत हुई है आफ्टरनून से। हाँ जी, दिन से करिए आज के वीडियो की शुरुआत। और दिन की अभी करीबन बज रही है 3 या सवा 3 का कुछ टाइम हो रहा है। तो आज सुबह काम से फ्री होने के बाद मैं बाहर गई थी कुछ काम से, तो कुछ सब्जियां और फ्रूट मैं लेकर आई थी। तो बस उनको ना वॉश नहीं किया था क्योंकि सुबह है ना काम के बीच में टाइम मिला ही नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए अभी ये सब्ज़ी वॉश करने का काम कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना। तो टाइम से सब्जियां जो है वो धो के और फिर फ्रीज़ में रख दो ना तो ठीक है। तो यहाँ पर एक तो मैं ढेर सारे टमाटर लेकर आई हूँ। पूरे 2 किलो टमाटर है और इतने अच्छे अच्छे टमाटर हैं ना, आपको देख देख के पता चल रहा होगा ना कि बिल्कुल बड़े बड़े साइज़ के एकदम लाल लाल टमाटर है। तो ये मैं 2 किलो लेके आई हूँ। और आजकल कुछ चीज़ें तो इतनी ज़्यादा सस्ती हो गई है ना, तो टमाटर मुझे 50 के 2 किलो मिले। तो जिस काम के लिए लेके आई हूँ, देखती हूँ वो काम मेरा होगा कि नहीं होगा। तो जब होगा तब मैं आपको बताऊँगी। अभी बता दूँगी ना तो फिर आप लोग कंप्लेन करेंगे कि श्रद्धा तुमने बोला तो था लेकिन ये काम किया नहीं। तो इसीलिए मैं ना एकदम फ्रेश टमाटर है, मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं है या कहीं से मतलब दबे हुए गीले-गीले वैसे नहीं है। एकदम फ्रेश टमाटर चुन-चुन के लेकर आई हूँ। और साथ में मैं आधा किलो ये शिमला मिर्ची लेकर आई हूँ। और ये मुझे पड़ी थी 30 की आधा किलो। मतलब कि 15 रुपए 20 की पाव थी, लेकिन अगर आधा किलो लेंगे ना तो उन्होंने बोला था कि 30 रुपए लग जाएँगे। तो यहाँ पर मैं ये 30 रुपए की आधा किलो शिमला मिर्ची लेकर आई हूँ। शिमला मिर्ची भी काफ़ी फ्रेश है। तो यहाँ पर बस मैंने ये मोटा कपड़ा स्पेशली सब्जियाँ न सुखाने के लिए ही रखा हुआ है, तो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। और साथ में मैं मिर्ची लेकर आई थी। और हाँ, स्ट्रॉबेरी लेकर आई हूँ। सीज़न तो ख़ैर जाने वाली है, लेकिन इस बार पूरी सीज़न में मैं हार्डली 2 या 3 बार ही स्ट्रॉबेरी लेकर आई थी। क्योंकि स्ट्रॉबेरी पता है स्टार्टिंग में जब आई थी ना तो थोड़ी-सी खट्टी-खट्टी थी, तो परी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उस टाइम पे वो थोड़ी सस्ती भी थी, 100 के 4 इस तरीके के डिब्बे मुझे मिले थे। और अभी तो कह रही महँगी हो गई है, 100 के मुझे 2 ही मिले थे। और देखो ऊपर-ऊपर से वो ऐसे जमा के रखते हैं ना कि देख के ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छी है। लेकिन ये देखो ऊपर-ऊपर से तो एकदम अच्छी दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसको मैंने पलट के देखा तो नीचे की तरफ थोड़ी-थोड़ी है, मतलब गीली-गीली एकदम सौगी-सौगी सी है। लेकिन ये है कि अब सीज़न जा रही है तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। तो ये मैं स्पेशली लेकर आई हूँ शेक बनाने के लिए। आज नहीं बनाऊँगी, कल बनाऊँगी, क्योंकि कल जेंट्स साहब आने वाले हैं, तो वो आएँगे फिर सब लोगों के लिए साथ में बनाऊँगी। और साथ में मैं लेकर आई हूँ ये आंवला। तो आंवला की सीज़न जो है वो भी बस अब जाने ही लग गई है, और इसीलिए आंवला अब थोड़े से ना इस तरीके के आने लग गए। तो ये मुझे मिले थे 60 रुपए किलो। तो ये मैं लेकर आई हूँ। तो इसका ना मैं सब्ज़ी बनाऊँगी ना मैं अचार बनाऊँगी। इसका मैं क्या करूँगी आगे आपको ब्लॉग में बताती हूँ, देखना ज़रूर ये चीज़, है ना। तो पूरे साल के लिए मैं ना आंवला को स्टोर करके रखती हूँ, तो कैसे क्या करती हूँ वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगी। तो ये कुछ सब्जियां थी, और इसके अलावा फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी तो हो गई है, और साथ में मैं लेकर आई थी ग्रेप्स। तो ग्रेप्स जो है वो मैं ये वाले लेकर आती हूँ। ये थोड़े से जो होते हैं ना बड़े बड़े लंबे वाले, वो वाले मैं लेके आती हूँ। गोल वाले जो होते हैं ना ग्रेप्स, वो बिल्कुल भी किसी को भी खाना अच्छा नहीं लगता हमारे घर में।
होते तो ख़ैर वो अच्छे ही हैं, मीठे ही होते हैं, लेकिन पता नहीं इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये साइज़ में थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़े से कॉस्टली भी मिलते हैं, लेकिन हाँ, खाने में बड़े अच्छे लगते हैं, मीठे-मीठे। तो इसको भी मैंने ना 2 पानी से अच्छे से वॉश किया है, क्योंकि इसके ऊपर भी ना कीड़े भी होते हैं छोटे-छोटे से, और इसके अलावा कचरा वगैरह, मिट्टी वगैरह लगी रहती है। तो इसको मैंने देखो 2 पानी से अच्छे से वॉश कर दिया है, और इसको मैं निकाल दूँगी बास्केट में। तो बस ये तो अभी कुछ देर में ही बच्चे खाएँगे, क्योंकि इन बच्चों को बहुत पसंद है ग्रेप्स। और यहाँ पर ये दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं। जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं ना, तब से बच्चों ने दिन को मतलब सोना छोड़ दिया है। जबकि जब एग्ज़ाम थे ना, तो बच्चे दिन को 2-2 ढाई-ढाई घंटा सोते थे, मेरे मना करने के बावजूद भी। लेकिन अब इनको ऐसा है कि बिल्कुल फ्री हो गए ना, तो इनको बस टीवी, मोबाइल, गेम्स, पूरा दिन यही चीज़ें करनी है। तो मैं भी चलो ठीक है, बच्चे वैसे भी एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा इनके ऊपर स्ट्रेस आ गया था, और अब बच्चे 9th में आ गए हैं, तो आगे भी इनकी जो पढ़ाई होगी वो फिर कंटिन्यूस चलेगी, स्कूल, ट्यूशन, तो थोड़ा-सा एन्जॉय करने देते हैं। तो बच्चे टीवी देख रहे हैं, और टीवी में मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे लाफ्टर शेफ़, ये बीच में मैं आपको बता रही थी ना 1-2 लास्ट व्लॉग में शायद, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था सीरियल का। इतना कॉमेडी है ये लाफ्टर शेफ़, हाँ, जिसमें सेलिब्रिटीज़ आते हैं, वो शेफ़ का काम करते हैं, लेकिन इतनी कॉमेडी होती है ना, मतलब मेरा तो हँस-हँस के पेट में दर्द होने लग जाता है। इतना सीरियल मुझे बहुत पसंद आया है भला। तो वैसे मुझे टीवी देखना कम पसंद है, लेकिन जब इस तरीके की कुछ कॉमेडी होते हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि आधा घंटा भी टीवी देखो तो माइंड एकदम रिफ़्रेश हो जाए। तो बच्चे देख रहे थे, तो मैंने सोचा चलो चाय बना देते हैं। तीनों के लिए यहाँ पर मैंने चाय रख दी है। तो चाय पीते जाएँगे, और चाय पीते-पीते थोड़ी देर मैं सीरियल भी देखूँगी, और साथ में मुझे उन आँवला का क्या करना है, वो भी मैं साथ में करती जाऊँगी। यहाँ पर ये शेफ ना होने की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो यहाँ पर चाय पी ली थी, और चाय के साथ में हमने थोड़ी-सी बनाना वेफ़र पड़ी थी ना, वो खाई थी। और उसके बाद में मैं लग चुकी हूँ अपने काम पर। तो ये आँवला जो है, इसको पहले मैंने अच्छे से 2 पानी से वॉश कर दिया था, और वॉश करने के बाद में कपड़े से पोंछ के इसको सुखा दिया है, और उसके बाद में अब मैं इसको कर रही हूँ इस तरीके से ग्रेट। सो यहाँ पर ये पूरे ही 1 किलो आँवला जो है वो कद्दूकस कर दिए हैं। तो थोड़े बहुत मैंने किए थे, बाकी बच्चों ने मिलकर किए थे। बच्चों को बड़ा शौक चढ़ रहा था, तो दोनों ने मिलकर कर दिए। तो यहाँ पर ये देखो सारे ही आँवला को कद्दूकस कर दिया है। अब इसको करना कुछ नहीं है, इसको मैं धूप में सूखने के लिए रखूँगी, और धूप में भी सुखा सकते हैं, ऐसा नहीं है, पंखे की हवा में भी रख दो, तो 2 दिन में ही अच्छे से सूख जाते हैं। बाकी धूप में तो ये 1 दिन की जो धूप होती है ना, उससे भी अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। और अब ये जो सूखे हुए आंवला होते हैं ना, ये बहुत जगह पर काम आते हैं, बहुत ही जगह पर काम आते हैं। इसको आप मतलब जैसे छोले बनाते हो ना, छोले भटूरे बनते हैं ना, तो उस छोलों के अंदर आप जब छोलों को बॉईल करते हो ना, तो उस टाइम पे इसको आप डाल सकते हो। तो उससे छोले का टेस्ट तो बढ़ता ही, छोले का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और इसके अलावा मैं तो आंवला की चटनी भी बनाती हूँ, सूखे हुए आंवला की चटनी भी बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसके अलावा जैसे आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो, कोई दाल बना रहे हो, तो उसके अंदर आप थोड़ा-सा ये आंवला जो है ना, इसको पीस के इसका पाउडर बना के भी रख सकते हो, वो भी डाल सकते हो। तो इससे ना जो खटाई आती है ना, उससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पर ये जितना भी कद्दूकस किया हुआ आंवला है, इसको मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर अच्छे से फैला दूँगी, एकदम पतला-पतला फैला दूँगी। तो अभी ख़ैर है ना, धूप इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो ये कि ना 3 बजे का टाइम हो गया है ना, तो इसीलिए। तो लेकिन हाँ, कोई नहीं, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना अभी, तो ये ना शाम तक तो सूख जाएँगे। उसके बाद में पूरी मतलब पूरी रात तक मैं इसी तरीके से न्यूज़पेपर पे रखूँगी ना, तो ये सुबह तक तो एकदम अच्छे से कड़क हो जाएँगे। तो इसको ना बहुत ज़्यादा धूप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब कम धूप में भी ये, और पंखे की हवा में भी अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल है ये आंवला तो हर तरीके से। तो इस तरीके से आप ना और भी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको स्टोर करके रख सकते हो।
तो बस ये वाला काम करने के बाद में फिर मैंने टीवी बंद कर दी थी, क्योंकि काफ़ी देर से टीवी चल रही थी। तो फिर मैंने उन दोनों बच्चों को थोड़ा बहुत काम पे लगाया है। थोड़े बहुत उधर कपड़े वगैरह पड़े हैं, तो मैंने उनको बोला थोड़े बहुत कपड़े जो है वो फ़ोल्ड कर दो, और बाकी उधर बच्चों ने थोड़ा बहुत मतलब इनके कुछ एक्टिविटी क्राफ्ट वगैरह कर रहे थे, तो सामान इन्होंने बिखेर के रखा था, तो बस उन चीज़ों को अरेंज करने के लिए बोला है। और यहाँ पर बच्चे मतलब छुट्टी है ना, तो पूरा दिन यहीं पर इनका बैठना, खाना पीना, सोना सब कुछ यहीं पे होता है। तो इसीलिए ये सोफ़े का कवर जो है ना पूरा लटक के नीचे आ जाता है, और वो मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बस इस कवर को सुबह तो एक बार करती हूँ, शाम के टाइम पर भी थोड़ा-सा सेट कर देती हूँ। और देखो ये एक बार सोफ़े का कवर लगाते में ही कैसे एकदम कमरे का ना लुक ही चेंज हो जाता है। तो ये दोनों सोफ़े में आपको डिफ़रेंस दिख रहा होगा कि इस जिसका मैंने कवर लगाया है वो कितना अच्छा लग रहा है, और पास वाला देखो थोड़ा-सा ऐसा बिखरा है ना, तो जैसे ना कलर में भी डिफ़रेंस लग रहा है, मतलब कि ऐसा है नहीं है। तो बस दोनों सोफ़े की कवर जो है वो लगा दूँगी, और उसके बाद में अब मैं जाऊँगी सीधे किचन में। मतलब अभी टाइम हो गया है वैसे ना 4 सवा 4 का कुछ टाइम हो रहा है, लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ में एक और अमेज़िंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। देखना ज़रूर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और गारंटी कि एक बार यदि बनाओगे ना तो फिर घर में सब लोग बार-बार डिमांड करेंगे कि मम्मी यही चीज़ बनाओ, खाने में इतनी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने करीबन आधा किलो जितनी यहाँ पर ले ली है लौकी। तो मेरे पास में ना 2 लौकी पड़ी है, तो आधा किलो की, और एक और लौकी पड़ी हुई है ना, वो तो और भी ज़्यादा बड़ी है। तो वही है कि मम्मी जी, बाबू जी और जेंट्स साहब का एकदम अचानक से जाने का प्लान बन गया था, और उसी दिन ही मैं सब्जियाँ जो है वो लेकर आई थी। तो 2 बड़े साइज़ की लौकी लाई थी, ये सोच के कि मैं लौकी के पराठे बनाऊँगी। लेकिन अब ये है कि घर के अंदर अभी हम 3 जने ही हैं, फिर पराठे भी बनाऊँगी तो मतलब ये है कि ना इतने सारे लौकी जो है वो काम नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज लौकी की एकदम डिफरेंट टाइप की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, और बच्चों को तो ख़ैर मेरे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस लौकी को अच्छे से धो के उसको छील लिया है, और अब इसको मैं करूँगी कद्दूकस। सो यहाँ पर लौकी जो है उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा-सा नमक। तो नमक जो है वो डालने के बाद में इसको मैं रख दूँगी कुछ देर के लिए साइड में, क्योंकि नमक डालने से क्या होता है कि लौकी के अंदर अपना खुद का एक मतलब पानी रहता है ना, तो वो सारा पानी जो है वो जितना भी रिलीज़ होना होगा ना वो हो जाएगा। तो बस नमक डाल के और इसको मैं कुछ देर के लिए साइड में रख दूँगी, और तब तक बाकी की तैयारियाँ जो है ना वो करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, और शिमला मिर्ची मेरे पास में ना आधी ही थी। तो बस शिमला मिर्ची जो है वो मैंने आधी थी, तो बस मैंने उतनी ही ले ली, बाकी अगर थोड़ी ज़्यादा हो ना तो उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसके बाद में इस टमाटर को हमको इस चॉपर के अंदर अच्छे से चॉप कर देना है। तो टमाटर जो है वो एक साथ में मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरा चॉपर जो है वो आपको पता ही है कि वो इतना अच्छा नहीं है मतलब। तो अगर थोड़ा-सा ज़्यादा डाल देते हैं ना तो फिर मतलब वो बिल्कुल अटक सा जाता है। तो इसलिए मैंने पहले थोड़ा-सा टमाटर जो है वो डाला, और टमाटर के पीस जो है वो भी मैंने थोड़े से छोटे किए हैं। और जब पहले वाले टमाटर अच्छे से चॉप हो जाएँगे तो फिर बाकी के टमाटर जो है वो मैं डालूँगी। तो इसको बस अच्छे से पहले चॉप कर देना है, और उसके बाद में जो शिमला मिर्ची है उसको भी चॉप करना है। और इसके अलावा आप ना कोई भी सब्ज़ी इसके अंदर ले सकते हैं, जो भी आप सब्जियां खाते हैं ना, और आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं, और या बच्चे जो आपके खाना नहीं भी पसंद करते हैं ना, उन सब्जियों का यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो बच्चों को सब्जियां खिलाने का, ढेर सारी सब्जियां खिलाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, और सबसे बेस्ट रेसिपी मुझे लगती है। तो आप लोग पूछते भी हो ना कई बार कि आपके बच्चे जब छोटे थे तो आप बच्चों को क्या खिलाते थे, कैसे क्या करते थे।
तो बच्चे जब मेरे छोटे थे ना, तो बस ये सब चीज़ें मैंने उसी टाइम पर सीखी है, क्योंकि मेरे भी बच्चे जैसे दूसरों के बच्चे सब्जियां नहीं खाते ना, वैसे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये कि बच्चों की 5 या 6 साल तक की एज ऐसी होती है ना कि उस टाइम पे बच्चों को हर एक फ्लेवर का हमको टेस्ट कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे नाटक तो करते हैं। तो बहुत सारी मम्मियाँ क्या करती है, बच्चे जो चीज़ खाते हैं तो खिला देते हैं, और जो चीज़ नहीं खाते हैं तो उनको नहीं खिलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बस मैंने कैप्सिकम जो थी वो भी डाल दी थी। उसके बाद में थोड़ी-सी हरी मिर्ची और करी पत्ते का पेस्ट बना के डाला था, और फिर मैंने यहाँ पर ढेर सारे मूँगफली के जो दाने थे उसको मैंने मिक्सी में थोड़ा-सा क्रश कर दिया था। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मैं यहाँ पर है ना चीले बना रही हूँ, वेजिटेबल चीले या फिर लौकी के चीले आप बोल सकते हो। तो इसके अंदर बिल्कुल भी पानी का यूज़ मैं नहीं करूँगी, बिना पानी के ही ये वाले चीले जो है बनेंगे। और पानी की अगर ज़रूरत भी है ना तो थोड़ा-सा पानी हम डाल सकते हैं, वो भी अभी नहीं डालना है, वो मैं बाद में डालूँगी, आपको बताऊँगी कि किस टाइम पर डालना है। तो यहाँ पर ये देखो इतना सारा मॉइस्चर इसके अंदर निकल गया है, और फिर मैंने इसके अंदर सूजी डाल दी थी। तो सूजी भी डाल सकते हो, बेसन भी डाल सकते हो, गेहूँ का आटा भी आप मिक्स कर सकते हो, या फिर और भी कोई अनाज अगर आप खाते हो, तो जैसे कि बच्चों को रागी वगैरह खिलाना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप इसके अंदर थोड़ी-थोड़ी करके डाल सकते हो। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए ये वाली ये रेसिपी बेस्ट होती है कि ढेर सारी सब्जियाँ भी इसमें हो जाती है, और आप अनाज वगैरह डाल सकते हो, चावल का आटा डाल सकते हो, या फिर है ना दाल जो है उसको पीस के आप वो भी इसमें डाल सकते हो। तो बहुत सारे वेरिएशंस आप इसमें करके और ये रेसिपी आप बना सकते हो। तो मैं इसके बनाऊँगी चीले, बाकी आप इसके चीले बना सकते हो, अप्पम बना सकते हो, हांडवा बना सकते हो, अलग-अलग तरीके से आप बच्चों को बना के खिला सकते हो। और मेरे पास में ना हरा धनिया नहीं था, पत्ती वाला हरा धनिया हो तो ढेर सारा हरा धनिया डालो, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें मैंने हल्दी या लाल मिर्ची पाउडर बिल्कुल भी नहीं डाला है, अगर आपको डालनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर घोल जो था वो बनकर हो गया था रेडी। थोड़ा-सा मैंने पानी डाला था क्योंकि वो थोड़ा-सा टाइट लग रहा था ना इसीलिए, तो बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने पानी ऐड किया। तो यहाँ पर अभी जैसे सबको भूख लग रही थी, बच्चों को भी कुछ ना कुछ खाने का मन हो रहा था, तो मैं थोड़ा-सा ना जल्दी ही बना रही हूँ, ताकि ना फिर बच्चों को बाद में भूख लगेगी ना, तो मैं घोल थोड़ा-सा ज़्यादा ही किया है, तो बाद में भी उनको बना के खिला दूँगी। तो यहाँ पर मैंने डोसे का तवा रखा है, तो 2 तरीके के बनाऊँगी, एक तो छोटे-छोटे से पैनकेक स्टाइल में बनेंगे, और बाकी तवे के ऊपर तो जो बड़े साइज़ के बनते हैं ना वो वाले बनेंगे। तो जिनको छोटे खाने हैं वो छोटे खाएँगे, और जिनको बड़े वाले खाने हैं तो बड़े वाले खाएँगे। तो बस बहुत ही कम ऑयल में ये बनती है। अगर आप नॉन स्टिक पैन पर बनाते हो ना तो उसमें आपको बिल्कुल भी तेल डालने की ज़रूरत भी नहीं है, और बिना ऑयल के भी ये वाली रेसिपी बन जाती है। तो जो डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं ना, या फिर वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि इसमें ढेर सारी लौकी है, और लौकी जो है वो वेट लॉस में कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लौकी जो है वो तो वैसे भी आपको मतलब 12 ही महीने आप खा सकते हो, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। उसको आप जूस बना के भी आप पी सकते हो। इस तरीके से आप चीले बना के खा सकते हो, क्योंकि सब्ज़ी तो देखो भाती नहीं है, क्योंकि मुझे खुद को पसंद नहीं है, इसलिए मैं किसी को बोलती नहीं हूँ। बाकी जिसको सब्ज़ी पसंद है तो वो सब एज़ अ सब्ज़ी बना के भी खा सकते हैं, पराठे बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो चीला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो बस अभी हम सभी लोग एंजॉय करेंगे इस लौकी के चीले का, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी आज की ये रेसिपी और आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करना, पहले लाइक करना और उसके बाद में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।